आशीष दे दो हे कृपा सागर, विनती सुन लो हे दया सागर। आए तेरी शरण प्रभु वर, माने कृपा वरदान। आशीष दे दो हे कृपा सागर, विनती सुन लो हे दया सागर। पावन कर दो निज भक्तों को और हमारे सब कर्मों को। पावन कर दो निज भक्तों को और हमारे सब कर्मों को। महिमा गाए तेरी प्रभुवर, महिमा गाए तेरी प्रभुवर। आशीष दे दो हे कृपा सागर, विनती सुन लो हे दया सागर। हे प्रभु, अपना विधान याद कर और अपने दीन जनों को वो कभी ना बिसार। हे ईश्वर, उठ और अपने पक्ष में न्याय कर। उनकी दुहाई ना भूल जो तुझे खोजते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, आइए हम ईश्वर को धन्यवाद दें। ईश्वर ने एक नया दिन हम लोगों को प्रदान किया है और इस प्रकार ईश्वर ने अपना प्यार प्रकट किया है। और मिसा बलिदान कुछ नहीं, बस ईश्वर का प्यार है। किस प्रकार पिता परमेश्वर अपने एकलौते पुत्र यीशु मसीह के द्वारा संसार के प्रति अपना प्यार प्रकट किया, उसी को हम दोहराने आए हुए हैं इस दिन के आरंभ में। आइए कृतज्ञ दिल से हम इस मिसा बलिदान में भाग ले और प्रभु से जो नया दिन प्रदान किया है वही प्रभु से हम नई कृपाओं के लिए भी प्रार्थना करते हुए यह मिसा बलिदान में भाग ले। और हम जानते हैं कि ईश्वर पवित्र हैं और हम इस कारण से बिल्कुल इसके काबिल है नहीं कि ये मिसा बलिदान में भाग ले। तो इसलिए हम उस करुणामय ईश्वर से, दयालु ईश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु हमारे सारे पापों को क्षमा करते हुए हमें इस मिसा बलिदान में योग्य रीति से भाग लेने की बड़ी कृपा प्रदान कर। एक पल हमारे अंतरतम को टटोल कर देखे कि कहाँ कहाँ और कितनी बार हम लोगों ने ईश्वर के विरुद्ध पाप किए हैं। उन सारे क्षणों के लिए प्रभु से माफ़ी मांगे और हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, ये भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आपने मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवन ईश्वर, पवित्र आत्मा की शिक्षा से प्रेरित होकर
हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक तुझे पिता कहते हैं। हमारे हृदय में तेरे पुत्र पुत्रियां होने का बोध पूर्ण होता जाए, ताकि हम उस राज्य के उत्तराधिकारी बने जिसकी प्रतिज्ञा तूने की है। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगान जीते और राज्य करते हैं। ईश्वर आपके हृदय जिहा पर हो, ताकि पवित्र वचन योग्य रीति से सुना सके। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 10 पद संख्या 12 से 22 तक। अपने हृदयों का खतना करो, तुम परदेशी को प्यार करो, क्योंकि तुम लोग भी मिस्र में परदेशी थे। मूसा ने लोगों से कहा, हे इज़राइल, तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुमसे क्या चाहता है? वह यही चाहता है कि तुम अपने प्रभु ईश्वर पर श्रद्धा रखो, उसके सब मार्गों पर चलते रहो, उसे प्यार करो, सारे हृदय और सारी आत्मा से अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करो, और प्रभु के उन सब आदेशों तथा नियमों का पालन करो जिन्हें मैं आज तुम्हारे कल्याण के लिए तुम्हारे सामने रख रहा हूँ। आकाश, सर्वोच्च आकाश, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, यह सब तुम्हारे प्रभु ईश्वर का है। फिर भी प्रभु ने तुम्हारे पूर्वजों को प्यार किया और उनको अपनाया है। उनके बाद उसने उनके वंशजों अर्थात तुमको सभी राष्ट्रों में से अपनी प्रजा के रूप में चुन लिया, जैसे कि तुम आज हो। अपने हृदयों का खतना करो और हठधर्मी मत बने रहो, क्योंकि तुम्हारा प्रभु ईश्वर ईश्वरों का ईश्वर तथा प्रभुओं का प्रभु है। वह महान, शक्तिशाली तथा भीषण ईश्वर है। वह पक्षपात नहीं करता और घूस नहीं लेता। वह अनाथ तथा विधवा को न्याय दिलाता है। वह परदेशी को प्यार करता और उसे भोजन वस्त्र प्रदान करता है। तुम परदेशी को प्यार करो, क्योंकि तुम लोग भी मिस्र में परदेशी थे। तुम अपने प्रभु ईश्वर पर श्रद्धा रखोगे, उसकी सेवा करोगे, उससे जुड़े रहोगे और उसके नाम की शपथ लोगे। तुमको उसकी स्तुति करनी चाहिए। वह तुम्हारा ईश्वर है। उसने तुम्हारी आँखों के सामने तुम्हारे लिए महान तथा विस्मय कार्य संपन्न किए हैं। जब तुम्हारे पूर्वज मिस्र में आए तो उनकी संख्या 70 ही थी, और अब तुम्हारे प्रभु ईश्वर ने तुम लोगों को आकाश के तारों की तरह असंख्य बना दिया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। हे सियोन, अपने ईश्वर का गुणगान कर। उसने तेरे फाटकों के छड़ सुदृढ़ बना दिए। उसने तेरे यहाँ के बच्चों को आशीर्वाद दिया। अनुवाक्य। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। वह तेरे प्रांतों में शांति बनाए रखता और तुझे उत्तम गेहूं से तृप्त करता है। वह पृथ्वी को अपना आदेश देता है, उसकी वाणी शीघ्र ही फैल जाती है। अनुवाक्य। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। वह याकूब को अपना आदेश देता और इज़राइल को अपना विधान तथा नियम बताता है। उसने किसी अन्य राष्ट्रों के साथ ऐसा नहीं किया। उसने किसी को अपना नियम नहीं सिखाया। अनुवाक्य। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। जय घोष। हालेलुया। ईश्वर ने सुसमाचार द्वारा हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा का भागी बना दिया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार।
हे प्रभु तेरी महिमा हो। जब वे गलीलिया में साथ साथ घूमते थे तो यीशु ने किसी दिन अपने शिष्यों से कहा, मानव पुत्र मनुष्यों के हवाले कर दिया जाएगा, वे उसे मार डालेंगे और वह तीसरे दिन जी उठेगा। यह सुनकर शिष्यों को बहुत दुख हुआ। वे कफरनहूम आए थे। मंदिर के कर उगाहने वालों ने पेतरुस के पास आकर पूछा, क्या तुम्हारे गुरु मंदिर का कर नहीं देते? उसने उत्तर दिया, देते हैं। जब पेतरुस घर पहुंचा तो उसके कुछ कहने से पहले ही यीशु ने पूछा, सीमोन तुम्हारा क्या विचार है? दुनिया के राजा किन लोगों से चुंगी अथवा कर लेते हैं, अपने ही पुत्रों से अथवा परायों से? पेतरुस ने उत्तर दिया, परायों से। इस पर यीशु ने उससे कहा, तब तो पुत्र कर से मुक्त हैं। फिर भी हम उन लोगों को बुरा उदाहरण ना दे, इसलिए तुम समुद्र के किनारे जाकर वंशी डालो। जो मछली पहले फंसे उसे पकड़ लो और उसका मुंह खोल दो, उसमें तुम्हें एक सिक्का मिलेगा। उसे ले लो और मेरे तथा अपने लिए उनको दे दो। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार का वचन हमारे सारे पाप मिटा दे, आमीन। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, आज के पहले पाठ में हम मूसा के द्वारा इस्राएली जनता को संबोधित करते हुए सुनते हैं। मूसा ने अपने 120 साल का अनुभव या विशेष खास रूप में उनके आखिरी 40 साल का जो अनुभव है, ईश्वर के साथ जो अनुभव है, उस अनुभव को वे प्रकट करते हैं कि लोगों के पास रखते हैं। और मूसा उनके जीवन के आखिरी पलों में लोगों से कुछ कहना चाहते हैं, और इस पर हम आज थोड़ा बहुत मनन चिंतन करें। तो मूसा जो कहते हैं वो सारे नियमों का सार हैं, यानी मूसा उनका अंतिम अनुरोध के रूप में लोगों से कहते हैं कि ईश्वर के नियमों का पालन करो, ईश्वर को प्यार करो, ईश्वर की सेवा करो। इसी प्रकार मूसा लोगों से अनुरोध करते हैं। तो सबसे पहले मूसा लोगों से कहते हैं कि हमारे जीवन में हम यह देखें कि ईश्वर के लिए प्रिय कार्य क्या है। हम लोग हमारे जीवन में बहुत सारे प्रिय कार्य करते हैं जो हमारे लिए प्रिय हैं, जो हमारे दोस्तों के लिए प्रिय हैं, जो हमारे माता पिता के लिए प्रिय हैं। लेकिन हम लोगों को सर्वोत्तम में यह देखना चाहिए कि ईश्वर के लिए क्या कार्य प्रिय हैं। यह ढूंढकर, यह समझकर हम लोगों को वही कार्य करना चाहिए। संत पौलुस भी यही कहते हैं कि मैं ईश्वर को प्रसन्न करना चाहता हूँ, मैं ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताना चाहता हूँ। और इस कारण से आज आप लोग और हम लोग अपने आप से पूछे कि क्या मैं वही कार्य कर रहा हूँ जो ईश्वर के लिए प्रिय है कि नहीं। तो ईश्वर के लिए प्रिय कार्य क्या है? तो सबसे पहला है ईश्वर पर श्रद्धा रखना। तो इसी प्रकार का वचन, बहुत सारे वचन पुराने विधान में देखा जाता है कि फियर ऑफ द लॉर्ड इज़ द बिगिनिंग ऑफ विजडम। तो सूक्ति ग्रंथ अध्याय 9-10, स्तोत्र ग्रंथ 111-10 और आयुब के ग्रंथ 28-28 इत्यादि। इसी प्रकार यही वचन को दोहराया जाता है कि प्रज्ञा का मूल स्रोत प्रभु पर श्रद्धा है। तो हम लोगों को प्रभु पर श्रद्धा रखना चाहिए। हम लोग हमारे समाज में हमारे बड़े लोगों को श्रद्धा देते हैं, आदर सम्मान देते हैं, और जो ऊंचे पद का लोग होते हैं,
पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनको हम आदर सम्मान देते हैं, लेकिन उससे भी बढ़कर हम लोगों को प्रभु पर श्रद्धा हमेशा रखना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि वह करने से हम लोगों के जीवन में प्रज्ञा की शुरुआत होती है, तो बुद्धि का शुरुआत होता है। तो इसलिए ईश्वर पर श्रद्धा रखने के लिए मूसा लोगों से सर्वप्रथम कहते हैं। तो हम अपने आप से पूछे, क्या मेरे दिल के अंदर ईश्वर के प्रति श्रद्धा है कि नहीं, ईश्वर के प्रति भक्ति है कि नहीं, ईश्वर के प्रति आदर सम्मान है कि नहीं। हम अगर नहीं है तो हम आज से ईश्वर पर श्रद्धा रखें, क्योंकि ईश्वर महान है। जैसे आज के पहले पाठ में हम लोगों ने सुना कि वाक्य 14 में, आज के पहले पाठ में हम लोगों ने सुना कि आकाश और पृथ्वी, सर्वोच्च आकाश और पृथ्वी जो कुछ भी उसमें है वह सब कुछ प्रभु का है। तो इस वचन को मैं पुनः दोहराता हूँ, आकाश और सर्वोच्च आकाश, पृथ्वी जो कुछ भी उसमें है यह सब कुछ प्रभु का है। प्रभु सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी हैं, तो वही प्रभु हम लोगों को बनाया है और इसलिए उस प्रभु के प्रति आदर सम्मान प्रकट करना और हमारा कर्तव्य बनता है। और मूसा लोगों से कहते हैं कि उस प्रभु के मार्गों पर चलते रहो। जो मार्ग प्रभु दिखाता है वह मार्ग पर हम लोगों के लिए चलना हमारे लिए लाभदायक होगा और हमारी अच्छाई के लिए, भलाई के लिए प्रभु ने एक मार्ग हमें प्रदान किया है। उस मार्ग पर चलना हम लोगों के लिए अच्छा है, हमारे उज्जवल भविष्य के लिए प्रभु ये मार्ग दिखा रहे हैं। प्रभु यीशु के जीवन में हम देखें, संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 6 में प्रभु यीशु कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। और वही प्रभु मार्ग दिखाने वाला है और स्वयं मार्ग है। प्रभु यीशु ने क्या मार्ग दिखाया? प्रभु यीशु मसीह ने एक ही मार्ग दिखाया है, क्रूस का मार्ग। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 24 में यीशु कहते हैं, अगर कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो वह क्रूस का मार्ग, अपना क्रूस उठाकर प्रतिदिन मेरे पीछे हो ले। तो क्रूस का मार्ग प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिखाया है। और संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 वाक्य 13-14 में यीशु क्या कहते हैं? यीशु कहते हैं, संग्रह द्वार से प्रवेश करो, विस्तृत है वह मार्ग, विशाल है वह द्वार जो विनाश की ओर जाता है, उसमें चलने वाले की संख्या बहुत है, लेकिन संग्रह है वह मार्ग, संकीर्ण है वह द्वार जो आनंद जीवन की ओर ले चलता है। तो इसलिए ईश्वर केवल वही मार्ग हमारे सामने रखते हैं और इसलिए हम लोगों को उस ईश्वर के मार्ग पर चलना अत्यंत आवश्यक होगा। और मूसा लोगों से कहते हैं, वह ईश्वर को प्यार करो, ईश्वर को सर्वोत्तम प्यार दो, क्योंकि वह ईश्वर हमारे सृष्टिकर्ता है। हमारे माता पिता में जानने से पहले वह ईश्वर ने हमें जान लिया और वह ईश्वर के साथ हमारा रिश्ता हमेशा के लिए है। उसका ना आरंभ है ना अंत है, हमेशा के लिए, इटर्नली ये रिश्ता है ईश्वर के साथ। और इसलिए वह ईश्वर से प्यार करो। वह ईश्वर से प्यार करने से पड़ोसी को भी हम लोग प्यार कर पाएंगे। तो वह ईश्वर के कैसे प्यार करना है? सारे दिल से, सारी शक्ति से, सारी आत्मा से, सारे मन से, सारी बुद्धि से। इसी प्रकार हम लोगों को ईश्वर को प्यार करना है। ईश्वर के प्यार करने का मतलब क्या है? ईश्वर के प्यार करने का मतलब यह है कि उनके आदेशों का, उनके नियमों का पालन करना। और यही मूसा आज लोगों से कहते हैं कि उनके आदेशों, उनके नियमों का पालन करो, आदर सम्मान करो, उस पर चलते रहो। तो यीशु ने स्वयं कहा है संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 15 में, अगर तुम मुझसे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। तो आइए हम उस ईश्वर के प्रति हमारे श्रद्धा और भक्ति प्रकट करते हुए हम आज से उस ईश्वर को, ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताए, ईश्वर के मार्ग पर चले, ईश्वर पर श्रद्धा रखे, ईश्वर को प्यार करे, ईश्वर की आज्ञाओं के अनुसार जीवन बिताए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।
स्वीकारो, प्रभु स्वीकारो, प्रभु स्वीकारो। लाए हम हमारा जीवन, दर्द दुख और पाप भरा। लाए हम हमारा जीवन, दर्द दुख और पाप भरा। रख लो पिता तब चरणों में, रख लो पिता तब चरणों में। हर्षित कर दो हर तन मन, प्रभु स्वीकारो, 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 प्रभु स्वीकारो। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के ये दान सानंद स्वीकार कर। तूने ही इन्हें दया पूर्वक हमें प्रदान किया है। तेरे सामर्थ्य से ये हमारी मुक्ति के संस्कार बन जाते हैं, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। जिस प्रकार तूने अपने प्रिय पुत्र के द्वारा मानव जाति की सृष्टि की, उसी प्रकार अपनी अपार दयालुता के कारण उन्हीं के द्वारा उसका नवनिर्माण भी किया। इसलिए यह शोभनीय है कि तेरी सृष्टि तेरी सेवा करे, मुक्ति प्राप्त लोग तेरी प्रशंसा करे और तेरे संत जन एक हृदय से तेरा जय जयकार करे। इसलिए हम भी समस्त स्वर्गदूतों के साथ मिलकर आनंद पूर्वक तेरा यशोगान करते हैं। हमें सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान गाए। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ। यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उस अपने शिष्यों को देते हुए कहा,
तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थानकारक, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। ये प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इससे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों को भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने। और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनका वर संत यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सभी सर्वशक्तिमान ईश्वर के सानिध्य में हैं, और जैसे मूसा ने आज हम लोगों को याद दिलाया कि हमारे जीवन में हम ईश्वर जो चाहते हैं हम वही करें, ईश्वर पर श्रद्धा रखें, ईश्वर को प्यार करें, ईश्वर के आदेशों पर चले ताकि हमारी कल्याण होगी। आइए हम वही प्रभु से कृपा मांगे। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहें और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर शांति अभिवादन करें।
हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेता है। धन्य वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रूस का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हम लोगों की रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु कहते हैं, जो रोटी मैं तुम्हें दूंगा वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे संस्कार में सौभागी होकर हम पोषित हुए हैं। ये हमें मुक्ति प्रदान करे और तेरे सत्य की ज्योति से हमें सुदृढ़ करे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय